आज मैं आपको एडजेक्टिव के चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। अपने आप में कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रोल ही प्ले करते हैं अंग्रेजी भाषा में किस चीज के, एडजेक्टिव, यानी कि इसमें हम आप कुछ नहीं करते हैं, हम आप इसको क्रिएट नहीं करते हैं, अपने आप में वर्ड ही है। मान लीजिए आप ब्यूटीफुल बोलिएगा, मान लीजिए आप अगली बोलिएगा, मान लीजिए किसी भी ऐसे वर्ड को लेते हैं जहां पर क्वालिटी की बात होती है। तो ब्यूटीफुल क्या है, अपने आप में वर्ड है जो कि स्टैंड करता है। आप जाएंगे आप डिक्शनरी पे तो ढूंढेंगे, अगली आप वर्ड ढूंढेंगे तो मिलेगा, नॉटी आप एक वर्ड ढूंढेंगे तो मिलेगा, मिस्चीवस एक वर्ड ढूंढेंगे तो मिलेगा। ये सारे वर्ड आपको डिक्शनरी पर तुरंत मिलेंगे, क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो स्टैंड करते हैं अपने आप में किस चीज के लिए, किसी व्यक्ति के गुण दोष को बताने के लिए। पर दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मूल वर्ड नहीं होते हैं, इन्हें हम लोग क्रिएट करते हैं। यानी ये वो वर्ड हैं जिन्हें एडजेक्टिव बनाया गया है, ये अपने आप में एडजेक्टिव नहीं होते हैं, ये एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, हम आप इसे क्रिएट करते हैं। अब आप कहेंगे सर कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, तो समझिए ना। कई बार क्या करते हैं हम लोग एक्शन में दोस्तों आईएनजी जोड़कर, सुनिएगा, कई बार क्या कीजिएगा, जो मूल एक्शन है, कोई भी एक्शन है उस पर हम क्या कर रहे हैं, आईएनजी जोड़ रहे हैं। अभी तक आपने क्या सीखा है, अभी तक हम लोगों ने सीखा है दोस्तों कि एक्शन पर कभी भी आईएनजी लगाइए तो उसका मतलब काम को चलते हुए दिखाइए। लेकिन आज मैं कहूंगा कि एक्शन पर आईएनजी लगाएंगे लेकिन काम को चलते हुए नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम उसको एडजेक्टिव बना देंगे। यानी कि अब वो एक्शन रहेगा ही नहीं, वो नो एक्शन का वर्ड हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर नहीं समझे, क्या बोल रहे हैं आप, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी पर तो बात कर रही है, वही तो समझ। अलार्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने अलार्म सेट कर दिया, वो आपको क्या करे, आपको अवेयर करे किसी चीज के लिए। तो ठीक उसी तरह से आप क्या कहते हैं, इट वॉज अलार्मिंग सिचुएशन। देखिए यहां पर आपने अलार्म का प्रयोग क्या किया है, एक्शन के तरीके से नहीं किया है, अलार्म से अलार्मिंग बनाए, आप अलार्म से अलार्मिंग बनाए हैं। फिर देखिएगा एम्यूज, समझते हैं ना, एम्यूज बताया था ना, किसी को बहलाना, बहलाने के लिए एम्यूज बोलते हैं। बच्चों को खिलौने दिला दीजिए, ये खिलौने बच्चों को क्या करेंगे, म्यूज कर देंगे। तो अगर मैं म्यूज से म्यूजिंग कर रहा हूं तो क्या लग रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया। लेक्चर से म्यूजिंग है, अब लेक्चर की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे म्यूजिंग लगाकर, लेकिन कैसे लाएं, मूल वर्ड एम्यूज है, एम्यूजिंग आपको डिक्शनरी पर नहीं मिलेगा, आपको आईएनजी बनाकर जोड़ करके उसको एडजेक्टिव बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग सीख रहे हैं क्या, कि एक्शन पर आईएनजी लगाइए और क्या कर दीजिए, एडजेक्टिव बना दीजिए। आगे देखो, बोर, खूब सुना होगा आपने, बोर मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इसका मतलब होता है उबना। और बोर ही पर अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो बोरिंग। और आपने खूब बोला है, ऐसी बात नहीं कि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, खूब सुनते हैं आपकी, भाई बोरिंग मूवी था यार। कभी सोचिए आपने बोरिंग मूवी क्यों कहा, क्या बोर का आपने एक्शन के तरीके से प्रयोग किया, नहीं किया। आप कह रहे हैं बोरिंग मूवी, इसका मतलब क्या है, बोरिंग, वट एवर बोरिंग। कई बार हम कहते हैं बोरिंग पर्सन, अरे यार वो जर्नी बेकार हो गया यार, इट वॉज बोरिंग जर्नी, जर्नी काफी बोरिंग था यार, बेकार था। तो इसका मतलब क्या है, उबा देने वाला था, तो बोर से आप बोरिंग कर रहे हैं। मूल वर्ड क्या है हमारे, बोर, उस पर आपने एनजी लगाया तो क्या बना दिया आपने, एक्शन को एडजेक्टिव बना दिया। इसको हमें समझना है, क्योंकि आप यहां पर 2 समझेंगे तो आगे 200 जितने आप चाहेंगे उतने क्रिएट कर लेंगे खुद से। मूल चीज समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जहां आपको लेके जाना चाह रहा हूं। तीसरा देखिए आप, क्या है चैलेंज। चैलेंज क्या होता है, चैलेंज अपने आप में क्या है, एक्शन है, लेकिन कई बार आप सुनिएगा चैलेंजिंग टास्क। तो टास्क एक ऐसा जिसमें चुनौती है, आई लव टू गेट द चैलेंजिंग टास्क। अब कहीं पे भी लगा दीजिए, आई एम चैलेंजिंग पर्सनैलिटी। अब देखो इसका मतलब क्या कह रहे हैं आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव बता रहे हैं आप। तो यहां पर कोई काम हो रहा है, इफ आई स्पीक आई एम चैलेंजिंग पर्सनैलिटी, तो क्या कोई काम हो रहा है, वेरी नाइस। इसका मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग क्या करते हैं, ध्यान दो, मैं आपसे भी कहता हूं कि आपको भी लाइफ में होना चाहिए, यू शुड बी। अब देखो मैं कहूंगा यू शुड बी चैलेंजिंग पर्सनैलिटी, यू शुड बी चैलेंजिंग। अब मैं शुड बी क्यों कह रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा, नो एक्शन का वर्ड हो गया ना। तो नो एक्शन के वर्ड को अगर आप यूज कीजिएगा किसी भी ग्रामर में तो बी नहीं लगेगा, क्या लगेगा ना। और ख्याल रखिए, कई बार आपको पता है लोग क्या करते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि हम उस टीम के साथ खेलेंगे या उसके साथ खेलेंगे जो थोड़ा कमजोर हो, ताकि हम जीत जाएंगे। मैं कहता हूं नहीं, हमेशा से ना कोशिश कीजिए कि उसके साथ खेलिए जिससे डर हो आपको हारने का भी। वो खेल ही क्या खेलना जहां जीत पहले से फिक्स हो, खेल वो खेलिए जहां हारने का रिस्क हो। अंडरस्टैंड। एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, पर्सन शुड बी चैलेंजिंग। आप हैं तो देखिएगा, चैलेंजिंग अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से मैं एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहा हूं, कहीं पे भी लगा सकता हूं, यार ये टास्क जो है ना, इट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति, आज की इस महंगाई के युग में अगर कोई भी व्यक्ति घर चला रहा है तो उसको मामूली बात मत समझिए, इट्स वेरी चैलेंजिंग। पैसे कमा रहा है तो ये इट्स वेरी चैलेंजिंग। क्या समझते हैं आप, इट इज चैलेंजिंग टास्क। बच्चों की अपब्रिंगिंग करना,
बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना क्या समझते हैं आप? इट्स चैलेंजिंग टास्क। अंडरस्टैंड? तो कोई भी चीज है जहां पर भी आप कहते हैं कि भाई चुनौती भरा है तो बोलेंगे चैलेंजिंग। मेरे ख्याल से आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है चार्म? अब पढ़ाया था ना चार्म क्या होता है। चार्म मतलब ही होता है खूबसूरती। कोई खूबसूरती जो जो आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचे तो चार्म से चार्मिंग कर दीजिए। कंफ्यूज कई बार क्या बोलते हैं? कंफ्यूजिंग। दिस इज सो कंफ्यूजिंग। आगे बढ़ते हैं। डिप्रेस समझते हैं आप डिप्रेस क्या होता है? डिप्रेस अपने आप में एक एक्शन है। ही गॉट डिप्रेस, इज डिप्रेसिंग। कैसे प्रयोग कर रहे हैं आप? एक्शन के तरीके से। लेकिन अगर मैं डिप्रेसिंग कहता हूं उसका मतलब यार डिप्रेस बोलिए, डिसअपॉइंट बोलिए, डिस्करेज बोलिए, सब एक ही तरीके से अलग अलग वर्ड है लेकिन कहना वही चाह रहे हैं आप। राइट? जब तक आप दुखी नहीं होंगे तो आपका करेज नीचे नहीं जाएगा। जब तक आपका करेज नीचे नहीं जाएगा आप डिप्रेस नहीं होगा। अचानक से कोई डिप्रेस नहीं हो जाता है। सबसे पहले एक व्यक्ति क्या होगा? डिसअपॉइंट होगा। और लगातार अगर किसी काम पे आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, एक बार आप किसी काम को करते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, फिर कर लेते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, कोई दिक्कत है आपको? लेकिन अगर मान लीजिए एक बार किए आप, कोशिश किए, फिर नहीं हुआ, एक बंदा एग्जाम देता है, सिलेक्शन नहीं होता है, फिर देता है, फिर नहीं होता है, फिर देता है, तो वो क्या होगा? उसके जो करेज है ना, उसके जो साहस है वो थोड़ा गिरेगा। और जब साहस गिरेगा गाइस तो क्या होगा? वो डिप्रेस होने लगेगा। अब हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? दिस मोमेंट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। इट वाज वेरी डिप्रेसिंग मोमेंट। द इवेंट वाज वेरी डिप्रेसिंग। दिस थिंग वाज वेरी डिप्रेसिंग। तो आप कहीं पर भी डिप्रेसिंग बोल रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपने एक्शन को यहां पर प्रयोग किया है, बल्कि आपने यहां पर एडजेक्टिव को प्रयोग किया है आईएनजी लगाकर। आगे बढ़िए। डिस्गस्ट किसको बोलते हैं बताओ? डिस्गस्ट क्या होता है? डिस्गस्ट मतलब होता है भाई साहब इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज क्वाइट डिस्गस्टिंग। इससे इससे घटिया, वाहियात, बेकार और कुछ नहीं हो सकता है। इट्स टोटली डिस्गस्टिंग। पब्लिक प्लेस में देखिएगा, कई जगहों पर आप देखिएगा लिखा होता है ड्रिंकिंग वाटर। देखे हैं? क्यों लिखा है? इसका मतलब हुआ पीने वाला पानी। यानी उस पानी की विशेषता क्या है? ये पिया जा सकता है। हिंदी में लिखा होता है पेयजल होता है। अब बताओ पेयजल कोई काम हुआ क्या? कोई काम हुआ क्या? कोई काम तो नहीं है। देखो एक ऐसे हॉल में जिसपे लोग बैठ करके क्या करते हैं? वेट। लिखा होता है वेटिंग हॉल। हिंदी में लिखा होता है प्रतीक्षालय। लिखा होता है कि नहीं? अब बताओ क्या पहली बार सुन रहे हो? घर पे एक टेबल होता है जिसपे बैठ के हम तुम खाते हैं। डाइन मतलब खाना होता है, डाइन आउट मतलब बाहर खाना खा लो, डाइन मतलब खाना। तो जिस टेबल पर बैठ के खाते हो उसको डाइनिंग टेबल क्यों बोलते हो? कभी सोचो? क्योंकि ये ऐसा टेबल है जहां कुछ और नहीं करना है, अपने को बैठ के खाना है। कि केवल एडजेक्टिव हम लोग एक्शन पर आईएनजी जोड़ करके ही नहीं बनाते हैं। अभी मत सोचिएगा कि मुद्दा खत्म हो गया, अभी तो शुरुआत हुआ है।